राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर एक और बड़ी खबर। प्रदेश भर में ईवीएम की कमिश्निंग आज से पहली बार टीवी मॉनिटरिंग के माध्यम से अभ्यर्थी वीवीपैट में सिंबल लोडिंग की प्रक्रिया को देख सकेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी और ये अच्छी खबर है। निर्वाचन डिपार्टमेंट द्वारा, इलेक्शन डिपार्टमेंट द्वारा जिस तरीके के नवाचार इस बार विधानसभा चुनावों में देखे जा रहे हैं, उनके द्वारा बेहतरीन कार्य देश का निर्वाचन विभाग, निर्वाचन आयोग कर रहा है। आप प्रक्रिया को देख सकेंगे। कमिश्निंग के बाद प्रत्येक ईवीएम और वीवीपैट में एक वोट देकर मॉक पोल से जांच भी की जाएगी। कमिश्निंग के बाद 5% ईवीएम एवं वीवीपैट पर 1000 वोट डालकर मॉक पोल डाला जाएगा, यानी मॉक पोलिंग भी होगी। मॉक पोल का मिलान वीवीपैट के पेपर स्लिप से किया जाएगा। तो मतदाताओं की मौजूदगी में मॉक पोल किया जाएगा और मॉक पोल का डेटा डिलीट किया जाएगा। हमारे सहयोगी लोकेश ओला इस खबर पर जुड़ गए हैं। लोकेश, अभी फिलहाल कमिश्निंग की जा रही है ईवीएम की। आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या ये पूरी प्रक्रिया है? क्या जो वोट डालेंगे उसका पूरा प्रोसेस किस तरीके से, आपने बटन दबाते ही किसे वोट दिया है, वो पूरा प्रोसेस प्रिंटिंग का मॉनिटर पर नजर आएगा? क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल प्रदेश के 200 विधानसभा क्षेत्रों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, इन चुनावों को लेकर निर्वाचन विभाग की ओर से तैयारियां कर ली गई है। ईवीएम मशीनों कर जो निर्वाचन विभाग की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई है। ईवीएम मशीनों का जो अब तक जो काम किया गया है, जिसमें ईवीएम मशीनों की जो रेंडमाइजेशन है वो भी हो चुका है, पहला रेंडमाइजेशन, और उसके बाद दूसरा रेंडमाइजेशन हो चुका है। अब जो आगे की जो प्रक्रिया है वो आज से ईवीएम मशीनों में जो बैलेट पेपर की जो कमीशनिंग का काम है वो शुरू होगा। प्रत्याशी भी बैलेट पेपर की जो कमीशनिंग का जो कार्य है वो देख सकते हैं, और टीवी रिपोर्टिंग साथ साथ जो जिस तरह से पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान ये पूरा कमीशन का कार्य है वो आज से शुरू रहा है। सभी जो जिला निर्वाचन अधिकारी है वो अपनी निगरानी के अंदर ये कार्य करवा रहे हैं। साथ ही बात करें तो जो कमीशन के कार्य है और प्रत्येक ईवीएम के जरिए एक एक प्रत्याशी को जो मॉक पोल है वो भी इसमें डलवाया जाएगा, और उसके बाद में वीवीपैट के जरिए उन मॉक पोल की जो मैचिंग है वो भी, मिलान है वो भी देखा जाएगा कि पूरी प्रत्याशियों की जो जिन प्रत्याशी के जो वोट डाला जा रहा है वो सही है या नहीं है, वो पूरी प्रक्रिया देखी जाएगी। सभी जो विधानसभा क्षेत्रों, सभी ईवीएम मशीनों का जो पूरा जो कमीशन का कार्य पूरा होने के बाद में जो प्रक्रिया आगे की होगी, और वो होगी उसमें से फिर 5% जो ईवीएम मशीनें हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा, और उन 5% ईवीएम मशीनों की फिर से मॉक पोल है वो डलवाए जाएंगे, जिसमें 1000 मॉक पोल है वो डलवाए जाएंगे। अगर इसे आम भाषा में समझें, ईवीएम में वोट डालते ही पता चल जाता है, वीवीपैट के माध्यम से स्लिप आ जाती थी अब तक, लेकिन अब जो पूरी प्रक्रिया है वो आपको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से दिखेगी। वीवीपैट का इस्तेमाल और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, और इससे ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की गारंटी निर्वाचन आयोग एक तरीके से दे रहा है। देखिए, बिल्कुल पारदर्शिता तरीके से चुनाव करवाने के लिए निर्वाचन आयोग और राजस्थान निर्वाचन विभाग की ओर से पूरी तैयारी की गई है। जो ईवीएम मशीनों को जिस तरह का जो आरोप लगाया जाता है उस आरोप नहीं हो, साथ ही पूरी तरीके से पारदर्शिता बनाए रखनी, इसी के लिए जो प्रथम रेंडमाइजेशन है ईवीएम मशीनों का वो भी राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधियों के बीच की मौजूदगी के अंदर और पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में हुआ। द्वितीय रेंडमाइजेशन जो 14 नवंबर को हुआ है कल, वो भी प्रत्याशियों और राजनीतिक पार्टियों के जो प्रतिनिधि है उनके और साथ साथ जो पर्यवेक्षक लगाए गए हैं उनकी मौजूदगी में किया गया। और अब जो आज से जो कमीशन का कार्य जो हो रहा है वो भी निर्वाचन विभाग के अधिकारियों, प्रत्याशियों की मौजूदगी और पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग के बीच में ये जो बैलेट पेपर कमीशन का कार्य है वो आज से शुरू हो रहा है। उसको पारदर्शिता, और उसके बाद जो मॉक पोल है वो भी डलवा कर देखे जाएंगे कि जो प्रत्याशी के सामने जिसको मॉक पोल डाला जा रहा है वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा, वो देखा जाएगा। और पूरी तरीके से जो मॉक पोल डालने के बाद में उनको डिलीट करने का कार्य है वो भी किया जाएगा। साथ ही जो मतदान के दिन 25 नवंबर को जो मतदान होगा उसके 90 मिनट पहले पूरी प्रक्रिया, और साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टी और प्रत्याशियों के जो कैंडिडेट जो बूथ के अंदर बैठेंगे उनकी मौजूदगी में भी एक एक मॉक पोल है वो डलवाया जाएगा। उसकी पर्ची का मिलान किया जाएगा, उसको सीलबंद पैक में डालकर उसको लिफाफे के अंदर डालने का कार्य है वो भी किया जाएगा। साथ ही जो मॉक पोल डाला जाएगा उसको भी डिलीट करने का काम है वो भी निर्वाचन विभाग की
जो अधिकारी और जो बूथ पर जो मतदान दल के कर्मचारी है वो उसको डिलीट करने का काम है वो भी करेंगे। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता और वीडियो रिकॉर्डिंग के बीच में करवाने की प्रक्रिया है वो इस बार निर्वाचन विभाग की ओर से की जा रही है। जी जी बिल्कुल लोकेश, तो प्रदेश भर में ईवीएम की कमीशनिंग आज से हो रही है, फिर मॉक पोलिंग भी होगी। इलेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रखने के लिए निर्वाचन आयोग, निर्वाचन विभाग की ये अच्छी पहल है। इस बार कई सारे नवाचार देखने को मिल रहे हैं निर्वाचन विभाग की तरफ से लोकेश। इस बार पहली बार होम वोटिंग की सुविधा दी गई। इसके अलावा ये जो वीवीपैट को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने की प्रक्रिया है ये इंट्रोड्यूस की गई। तो कुल मिलाकर नए नए नवाचार लगातार इलेक्शन विभाग कर रहा है और ये तारीफ के काबिल है। देखिए बिल्कुल निर्वाचन विभाग की ओर से भारत निर्वाचन आयोग की ओर से नवाचार इस बार किए जा रहे हैं, चाहे पारदर्शिता तरीके की बात हो, चाहे जो वोटर्स जोड़ने की प्रक्रिया की बात हो, या फिर जो मतदान के लिए अधिक से अधिक लोगों तक मतदान केंद्र तक या फिर जो मतदान दल है उनके मतदाता तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया की गई, जिसमें मुख्य रूप से जो इस बार होम वोटिंग की सुविधा है वो दी जा रही है, जिसमें पूर्व में जो आवेदन लिए गए थे जिस दिन जो